हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका इन केमिस्ट्री क्लासेस। देखो बेटा, आज का लेक्चर है कि प्रोटेक्टिव एक्शन हम पढ़ेंगे लायोफिलिक कोलॉइड का, और यहाँ गोल्ड नंबर हम पढ़ेंगे। आपको इंटरेक्शन के बेस पे दो तरह का कोलॉइडल सोल बताया है, लायोफिलिक एंड लायोफोबिक कोलॉइडल सोल। देखो, जो लायोफोबिक कोलॉइडल सोल होता है उसकी स्टेबिलिटी बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू लायोफिलिक कोलॉइडल सोल। यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि ये आपके पास एक सोल है, इस सोल में डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम है, और मैं अगर कहूँ कि ये लायोफोबिक कोलॉइडल सोल है। लायोफोबिक कोलॉइडल सोल जो होते हैं दीज आर लेस स्टेबल एज कंपेयर टू लायोफिलिक कोलॉइडल सोल। तो अगर हम क्या करें कि इस कोलॉइडल सोल में हम इलेक्ट्रोलाइट डाल दें, तो इलेक्ट्रोलाइट डालने से इस लायोफोबिक कोलॉइडल सोल में क्या हो जाएगा, कोएगुलेशन हो जाएगी, जो कि लास्ट के लेक्चर्स में हम डिस्कस करके आए हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि लायोफोबिक कोलॉइडल सोल बहुत कम स्टेबल है, ये इजीली क्या हो जाता है, कोएगुलेट हो जाता है। तो नोट में आप इसको लिखोगे भी कि जो लायोफोबिक कोलॉइडल सोल है इज लेस स्टेबल and can be easily coagulated when electrolyte is added to colloidal soul। तो हम क्या करेंगे कि जो कोलॉइडल सोल है, कोलॉइडल सोल में इसमें अगर आपको इसकी कोएगुलेशन नहीं होने देनी, तो हम क्या करेंगे इसमें कि कुछ प्रोटेक्टिव कोलॉइड हम इसमें डाल देंगे। प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स कौन से डालेंगे, लायोफिलिक। ये जो लायोफोबिक कोलॉइडल सोल है इसका कोएगुलेशन ना हो, इसके लिए हम बचाव करेंगे। लायोफोबिक कोलॉइडल सोल कोएगुलेट हो जाता है जब हम इलेक्ट्रोलाइट डाल देंगे, बट मैं कह रहा हूँ कि अगर लायोफोबिक कोलॉइडल सोल में कुछ हम प्रोटेक्टिव कोलॉइड डाल दें जो कि प्रोटेक्ट करेंगी लायोफोबिक कोलॉइडल सोल को, ताकि वो कोएगुलेट ना हो, तो जो प्रोटेक्टिव कोलॉइड होंगी वो हम कौन सी डालेंगे, लायोफिलिक कोलॉइडल सोल हम डाल सकते हैं। लायोफिलिक कोलॉइडल सोल जैसे कौन से आती हैं, जैसे स्टार्च है, प्रोटीन्स हैं, गम है, अगार है, जो कि लायोफिलिक कोलॉइडल सोल हम पहले डिस्कस करके आए हैं। तो लायोफोबिक कोलॉइडल सोल में अगर हम लायोफोबिक कोलॉइडल सोल में अगर हम लायोफिलिक कोलॉइडल सोल डाल देते हैं, तो उसकी वजह से जो लायोफोबिक कोलॉइडल सोल है ये इजीली कोएगुलेट नहीं होता अगर आप इलेक्ट्रोलाइट डाल दोगे। क्यों, मैं अगर कह रहा हूं कि इसमें मैंने कोई लायोफिलिक कोलॉइडल सोल डाल दिया, लायोफिलिक कोलॉइडल सोल डाल दिया, ये लायोफिलिक कोलॉइडल सोल क्या करेगा, लायोफोबिक कोलॉइडल सोल को कोएगुलेशन से बचाएगा, प्रोटेक्ट करेगा उसको, जब हम इलेक्ट्रोलाइट उसमें ऐड कर देंगे। तो उसमें होता है क्या है कि जैसे मैं अगर कह रहा हूं कि सपोज ये लायोफोबिक कोलॉइडल सोल है, लायोफोबिक कोलॉइडल सोल का पार्टिकल है डिस्पर्स फेज पार्टिकल, क्योंकि जो लायोफिलिक कोलॉइडल सोल के पार्टिकल हैं ये इसको क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। जैसे आपके पास लायोफोबिक कोलॉइडल का पार्टिकल है और ये लायोफिलिक, तो लायोफिलिक कोलॉइडल सोल के पार्टिकल लायोफोबिक कोलॉइडल सोल के पार्टिकल की सरफेस पे आ जाते हैं, जिसकी वजह से लायोफोबिक कोलॉइडल सोल के पार्टिकल आपस में कंबाइन नहीं करेंगे। जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि एक आपके पास ये लायोफोबिक कोलॉइडल सोल का पार्टिकल है, लायोफोबिक कोलॉइडल सोल का पार्टिकल है, और इसके सरफेस को कवर कर लिया किसने, लायोफिलिक ने। दिस इज लायोफिलिक पार्टिकल, डिस्पर्स फेज पार्टिकल है। अब मैं कह रहा हूं कि लायोफोबिक कोलॉइडल सोल को कवर कर लिया चारों तरफ से किसने, लायोफिलिक कोलॉइडल सोल के पार्टिकल ने। ऐसे ही जैसे दो पार्टिकल दिखा रखे हैं। अब ये जो दो लायोफोबिक कोलॉइडल सोल के पार्टिकल हैं, दे कैन नॉट कंबाइन विद ईच अदर, वो एक दूसरे के साथ कंबाइन नहीं करेंगे और कोएगुलेशन नहीं होगा। तो लायोफोबिक कोलॉइडल सोल को कोएगुलेट होने से किसने बचाया, लायोफिलिक कोलॉइडल सोल के पार्टिकल ने बचा दिया। तो अब मैं कह रहा हूं कि जो लायोफोबिक कोलॉइडल सोल है इसको अगर हमें कोएगुलेशन से बचाना है, प्रोटेक्ट करना है, तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, कुछ लायोफिलिक कोलॉइडल सोल हम डाल देंगे। अब लायोफिलिक कोलॉइडल सोल
हम कितना डालेंगे उसके लिए हम कंपेयर अगर करना चाहें भाई कौन सी लायोफिलिक कोलोइडल सोल है। अब लायोफिलिक कोलोइडल सोल तो अलग अलग हैं, डिफरेंट लायोफिलिक कोलोइडल सोल को कितना डाल दिया जाए ताकि कोएगुलेशन ना हो, उसके लिए उसको कंपेयर करने के लिए हम टर्म एक डिस्कस करेंगे, गोल्ड नंबर। गोल्ड नंबर क्या करने के लिए है? गोल्ड नंबर है टू कंपेयर दी प्रोटेक्टिव एक्शन ऑफ लायोफिलिक कोलोइड। तो आप इसको नोट भी लिख सकते हो यहां पे कि टू कंपेयर दी प्रोटेक्टिव एक्शन ऑफ, टू कंपेयर दी प्रोटेक्टिव एक्शन ऑफ लायोफिलिक कोलोइड वी यूज ए टर्म गोल्ड नंबर। गोल्ड नंबर यूज करेंगे लायोफिलिक कोलोइडल सोल का प्रिवेंटिव एक्शन देखने के लिए। कैसे कंपेयर करेंगे? देखो आपके पास एक सॉल्यूशन है कोई, यही बता देता हूं इसमें कि आपके पास एक लायोफोबिक कोलोइडल सोल है गोल्ड का। गोल्ड के सोल कैसे होते हैं? लायोफोबिक। लायोफोबिक कोलोइडल सोल है और अगर मैं कहूंगी इसका वॉल्यूम क्या है? 10 ml है। तो इस 10 ml लायोफोबिक कोलोइडल सोल किसका है? गोल्ड का सोल है। ये सोल किसका है? गोल्ड का सोल है बच्चों। तो लायोफोबिक कोलोइडल सोल है गोल्ड का और ये 10 ml है। तो अब अगर हम इसमें इलेक्ट्रोलाइट डाल दें तो कोएगुलेशन हो जाएगी कोलोइडल सोल की। बट मैं कह रहा हूं कि इसके लिए मेरे को प्रोटेक्टिव कोलोइड भी डालनी है। कौन सी? लायोफिलिक कोलोइडल, ताकि वो इस लायोफोबिक गोल्ड सोल को प्रिवेंट करे कोएगुलेशन से। तो मैं क्या करूंगा भाई, इसमें लायोफिलिक कोलोइडल सोल में डालूंगा। लायोफिलिक कोलोइडल सोल जैसे प्रोटीन, गम, अगार, ऐसे कुछ भी प्रोटेक्टिव कोलोइड हम डालें। तो ये लायोफिलिक कोलोइडल सोल इसमें कितना डाल दिया जाए? लायोफिलिक कोलोइडल सोल हम इसमें कितना डाल दें? कितने ml डाल दें? 10 ml गोल्ड सोल में, ताकि इस लायोफोबिक कोलोइडल सोल की कोएगुलेशन ना हो अगर हम इसमें 1 ml ऑफ 10% NaCl इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन है। तो गोल्ड नंबर को हम कैसे डिफाइन करेंगे? गोल्ड नंबर को आप डिफाइन कर सकते हो कि मिनिमम मास ऑफ प्रोटेक्टिव कोलोइड, प्रोटेक्टिव कोलोइड कितना डाल दिया जाए? मिनिमम मास ऑफ प्रोटेक्टिव कोलोइड विच इज एडेड टू 10 ml of gold soul so that no coagulation will take place, ताकि इसमें कोई कोएगुलेशन ना हो। कब? when 1 ml of 10% solution of NaCl electrolyte is added to it। यानी कि अगर हमें इस लायोफोबिक 10 ml जो कोलोइडल सोल है गोल्ड का, इसको प्रोटेक्ट करना है तो इसमें हम कितना मास मिलीग्राम में लायोफिलिक कोलोइडल सोल का डाल दें, ताकि इस लायोफोबिक कोलोइडल सोल की कोएगुलेशन ना हो। जब हम इसमें 1 ml ऑफ 10%, 1 ml डालना आपको, किसका सॉल्यूशन डालना है? NaCl का, और वो भी कितना? 10%। तो ऐसे हम करके प्रोटेक्टिव कोलोइड को कंपेयर कर सकते हैं बाय यूजिंग द टर्म गोल्ड नंबर। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे एमल्सन्स। एमल्सन भी एक कोलोइडल सिस्टम ही होता है जिसमें डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम आपके दोनों किस में रहेंगे? लिक्विड फेज में रहेंगे, वो एमल्सन है। तो देखेंगे कि एमल्सन क्या है। एमल्सन क्या है? एक कोलोइडल डिस्पर्सन ही होता है, बट इसमें डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम दोनों किस में होंगे? लिक्विड में होंगे। जैसे मैं कह रहा हूं कि अगर मेरे पास मिल्क है, कंटेनर में मेरे पास मिल्क है, अब मिल्क में क्या होगा? लिक्विड फैट पार्टिकल और इसमें वाटर होगा। अब दोनों ही लिक्विड फेज में है। डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम दोनों जब लिक्विड में हो तो उस कोलोइडल सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? एमल्सन बोलते हैं। तो एमल्सन क्या है? इसे कोलोइडल डिस्पर्सन, एक कोलोइडल डिस्पर्सन है इन विच
डिस्पर्स फेस डीपी एंड डीएम, डीएम क्या है डिस्पर्सन मीडियम, डीपी क्या है डिस्पर्स फेस, आर प्रेजेंट इन लिक्विड फॉर्म, प्रेजेंट इन लिक्विड फॉर्म। देखो यहां पे एक मैं नोट भी लिख रहा हूं कि ये जो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम है ये आपस में मिक्स है, एक अमल्सन बना रखा है, ये अमल्सन बना हुआ है, अदरवाइज ये दोनों डीपी और डीएम क्या होंगे इमिसिबल होंगे। तो मैं लिख रहा हूं कि डीपी एंड जो डीएम है आर मिसिबल बाय यूज ऑफ some reagents which is known as emulsifying agents, emulsifying agents बोल सकते हैं या इनको हम emulsifiers भी बोल सकते हैं, emulsifiers या emulsifying agent। मैंने अगर कहा है कि मिल्क एक कोलोइडल डिस्पर्सन है जिसमें लिक्विड फैट के पार्टिकल और वाटर है, ये कोलोइडल सिस्टम है जिसमें डीपी और डीएम दोनों लिक्विड फेज में हैं, बट ऐसा अमल्सन बनाने के लिए कुछ हमें रिएजेंट की ज़रूरत पड़ती है, कुछ केमिकल ज़रूरत पड़ते हैं, क्योंकि अदरवाइज तो डीपी और डीएम इसमें इमिसिबल होंगे। ऐसे केमिकल जो अमल्सन बनाने के लिए ज़रूरी होते हैं उनको हम अमल्सीफाइंग एजेंट्स बोल सकते हैं या अमल्सीफायर्स बोल सकते हैं। और ये जो अमल्सीफाइंग एजेंट्स हैं या अमल्सीफायर हैं जो, इनके मैं कुछ आपको एग्जांपल भी बता देता हूँ। जैसे सोप्स हैं, सोप्स अमल्सीफायर की तरह यूज़ होते हैं। लॉन्ग चेन फैटी एसिड हैं या लॉन्ग चेन अल्कोहल कह सकते हो, लॉन्ग चेन अल्कोहल भी यूज़ होते हैं। और इसमें लैंप ब्लैक है, जैसे डिटर्जेंट्स हैं, लायोफिलिक कोलोइड हैं, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? दीज आर यूज्ड एज अमल्सीफायर्स। तो जो ये अमल्सन है इसमें डीपी और डीएम क्या होंगे? दोनों किस फेज में होंगे? लिक्विड फेज में होते हैं। जैसे कि आप जेल्स पढ़ के आए हो, हम सोल पढ़ के आए हैं, एरोसोल पढ़ के आए हैं। अमल्सन भी एक कोलोइडल डिस्पर्सन है, बट जिसमें डीपी और डीएम किस में होंगे? दोनों लिक्विड फेज में होंगे। अब जो ये अमल्सन है इट इज ऑफ टू टाइप, ये दो तरह का होगा। ये दो तरह का कौन सा होगा? फर्स्ट है ऑयल इन वाटर अमल्सन, ऑयल इन वाटर अमल्सन एंड वाटर इन ऑयल अमल्सन। अब मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख रहा हूं कि ऑयल ओब्लिक वाटर, ऑयल इन वाटर अमल्सन एंड वाटर इन ऑयल अमल्सन। अब देखो यह एक टर्म यूज हुई है ऑयल। ऑयल यूज किया जाता है उस लिक्विड के लिए विच इज वाटर इमिसिबल, यानी कि ऐसा कोई भी लिक्विड जो वाटर में मिसिबल नहीं है उसको ऑयल बोला जाता है। तो ऑयल क्या है? इज ए लिक्विड, ऑयल इज ए लिक्विड विच इज इमिसिबल विद वाटर। ऐसा कोई भी लिक्विड जो वाटर में मिक्सअप नहीं होता है, इमिसिबल है, उसको हम ऑयल बोलते हैं। तो यहाँ आपके पास दो तरह के अमल्सन हैं, ऑयल इन वाटर अमल्सन एंड वाटर इन ऑयल अमल्सन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ अमल्सन। ऑयल इज ए लिक्विड विच इज इमिसिबल विद वाटर। अब देखो आपको कैसा पता लगेगा कि कौन सा किस तरह का अमल्सन है? अमल्सन मैंने आपको बताया है, दो तरह के बताए हैं, ऑयल इन वाटर अमल्सन एंड वाटर इन ऑयल अमल्सन। देखो क्या होता है कि डिस्पर्सन मीडियम जो भी ज़्यादा होगा ना उसी तरह का अमल्सन बनेगा। जैसे कि अगर इसमें आप देखोगे कि ऑयल इन वाटर अमल्सन, कि अगर वाटर डिस्पर्सन मीडियम और वो एक्सेस में है तो ऑयल इन वाटर अमल्सन बनेगा, और अगर ऑयल एक्सेस में है तो वाटर इन ऑयल बनेगा। यानी कि अमल्सन किस टाइप का बनेगा इन दोनों में से, ये डिपेंड किस पे करेगा? ये दो बातों पे डिपेंड करता है। फर्स्ट है ऑन दी अमाउंट ऑफ डिस्पर्सन मीडियम। डीएम क्या है? डिस्पर्सन मीडियम।
मैं अगर कह रहा हूं कि वाटर अगर एक्सेस में होगा, वाटर एक्सेस में यूज हो गए तो ऑयल इन वाटर एमल्सन बनेगा। दूसरा है कि अगर ऑयल एक्सेस में होगा तो उसको हम कहेंगे कि वाटर इन ऑयल एमल्सन है। फर्स्ट तो इस पे डिपेंड करेगा डिस्पर्सन मीडियम की अमाउंट के ऊपर। दूसरा डिपेंड करेगा अमल्सीफायर्स के ऊपर भी डिपेंड करेगा, अमल्सीफायर किस तरह के हैं। जैसे एग्जांपल से हम देखेंगे, जैसे कि अगर सोप्स हैं, डिटर्जेंट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, गम्स हैं, अगार है, अगर ये आप अमल्सीफायर यूज करते हो तो ये जो अमल्सन बनाएंगे ये ऑयल इन वाटर अमल्सन बनाएंगे। इफ दीज आर अमल्सीफायर देन अमल्सन इज ऑयल इन वाटर टाइप। दूसरा आप देखोगे कि एग्जांपल के तौर पे जैसे मैं कह रहा हूं कि लैंप ब्लैक है, लैंप ब्लैक एक सब्सटेंस है, लॉन्ग चेन अल्कोहल्स हैं। लॉन्ग चेन अल्कोहल में क्या होगा कि हाइड्रोकार्बन का लॉन्ग फ्रेमवर्क होगा, कार्बन कार्बन कार्बन, और लास्ट में OH ग्रुप जुड़ा होगा। तो ये जो अमल्सन बनाएंगे ये वाटर इन ऑयल अमल्सन बनाएंगे। तो किस तरह का अमल्सन बनेगा, एक तो डिस्पर्सन मीडियम के अमाउंट पर डिपेंड करेगा, दूसरा अमल्सीफायर पे भी डिपेंड करता है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ अमल्सन, ऑयल इन वाटर अमल्सन एंड वाटर इन ऑयल अमल्सन। एग्जाम्पल भी आप इसको देखोगे, जैसे कि मैं अगर कह रहा हूं कि मिल्क है, मिल्क जो है वो एक अमल्सन है, किस तरह का, ऑयल इन वाटर अमल्सन और वाटर इन ऑयल अमल्सन। जैसे बटर है, कोल्ड क्रीम है, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ वाटर इन ऑयल अमल्सन। अब देखो अमल्सन बनता कैसे है, उसका हम मैकेनिज्म सीखेंगे। तो मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमल्सन, मैकेनिज्म ऑफ अमल्सन फॉर्मेशन, जो अमल्सन बनता है वो कैसे बनेगा उसका मैकेनिज्म देखेंगे। देखो अगर मैं कहूं कि सपोज आपने एक आपके पास वाटर है और एक आपके पास कोई लिक्विड है जैसे कि ऑयल है। अगर आप वाटर और ऑयल को देखोगे तो देयर आर टू सेपरेट लेयर्स। ऑयल वाटर में मिक्सअप नहीं होगा। तो क्यों मिक्सअप नहीं होगा आप देखोगे, क्योंकि ऑयल और वाटर के बीच में जो ये इंटरफेशियल सरफेस है, इंटरफेशियल जो सरफेस है, तो उस इंटरफेशियल सरफेस पे इंटरफेशियल टेंशन होगी। सरफेस टेंशन बढ़ गए हैं लिक्विड के लिए। तो ऑयल और वाटर आपस में एक दूसरे में मिक्सअप नहीं होते हैं। क्यों मिक्सअप नहीं होते हैं? बिकॉज देयर इज इंटरफेशियल टेंशन बिटवीन द सरफेस ऑफ टू लिक्विड्स। तो ये दोनों लिक्विड आपस में मिक्सअप नहीं होंगे। अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैंने इसमें सोप डाल दी, जैसे सोप्स यूज कर ली, डिटर्जेंट्स यूज कर लिए, तो सोप क्या करेंगी, इन दोनों लिक्विड को आपस में क्या कर देंगी, मिक्सअप कर देंगी। तो वही मैकेनिज्म हमें सीखना है। अब देखो जो सोप्स हैं, सोप्स का क्या फार्मूला होता है बेटा, सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड, दीज आर सोप्स। और ये इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे ही आप इसको डिजोल्व करोगे तो ये टूट जाएंगे ऐसे इस तरह से। अब इसमें जो सोप का ये पार्ट है, आप देखोगे जो आर पार्ट है इसमें, ये हाइड्रोफोबिक है, हाइड्रोफोबिक पार्ट। हाइड्रो मीन्स वाटर, फोबिक मीन्स रिपल्सन। दिस पार्ट ऑफ सोप विल रिपेल टू वाटर। और ये पार्ट नॉन पोलर होता है, दिस पार्ट इज नॉन पोलर। और ये जो पार्ट बच गए, दिस पार्ट इज हाइड्रोफिलिक, दिस पार्ट इज हाइड्रोफिलिक इन नेचर। और ये पार्ट जो है ये पोलर है, और ये पार्ट पोलर है तो ये वाटर के साथ इंटरेक्ट करेगा, वाटर की तरफ अट्रैक्ट होगा। और ये जो पार्ट है आर पार्ट इज हाइड्रोफोबिक। तो अब मैं कह रहा हूं कि अगर आपके पास ये ऑयल और वाटर है, मैंने कहा था ये वाटर है और एक आपके पास ऑयल है, तो सोप क्या करेंगी, सोप या डिटर्जेंट क्या करेंगी, जैसे ये सोप को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, सोप इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस। तो ये तो आर पार्ट है जो कि हाइड्रोफोबिक है, और ये जो पार्ट है हाइड्रोफिलिक है, जिसको हम हेड भी बोलते हैं। ये हम पहले भी डिस्कस करके आए हैं जब हमने क्लीनिंग एक्शन पढ़ा था, सोप का मिसल्स फॉर्मेशन हमने पढ़ी थी। अब देखो कि क्या होता है कि जो आर पार्ट होता है ना, दिस इज वाटर सोल्यूबल, दिस आर पार्ट इज वाटर सोल्यूबल।
और जो ये पार्ट है आपका पोलर, इट इज वाटर सोल्यूबल। तो आप देखोगे कि इस तरह से कुछ पार्टिकल्स की गैदरिंग होगी कि सरफेस पे ऑयल और वाटर की सरफेस के इन बिटवीन क्या आ जाएंगे, सोप के मॉलिक्यूल आ जाएंगे। ऑयल और वाटर के इन बिटवीन जो सरफेस है उसके बीच में सोप के मॉलिक्यूल आ जाएंगे और उसकी वजह से इंटरफेशियल टेंशन क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। और अगर इंटरफेशियल टेंशन, दो लिक्विड के बीच में जो इंटरफेशियल टेंशन है अगर वो कम हो जाएगा तो ऑयल और वाटर आपस में एक दूसरे में क्या हो जाएंगे, मिक्सअप हो जाएंगे। तो मैं ये कहूँगा कि ऑयल एंड वाटर ये क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे, एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे। तो जो आपका सोप है उसने क्या किया है, ऑयल और लिक्विड जो वाटर है उनके बीच में जो इंटरफेशियल टेंशन था उसको डिक्रीज कर दिया और दो जो ये ऑयल और वाटर हैं आपस में क्या हो गए, एक दूसरे में मिक्सअप हो जाते हैं। ये इसका मैकेनिज्म है। दिस इज द कंप्लीट मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमल्सन। देखो क्या होता है कि जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि ऑयल का पार्टिकल है, ये ऑयल का पार्टिकल है, ये ऑयल का पार्टिकल है। ऑयल के पार्टिकल में अगर आपने सोप डाल दी तो सोप कुछ इस तरह से रहेगी, आर पार्ट तो चला जाएगा ऑयल के अंदर, क्योंकि लाइक डिजोल्व लाइक हम ये पढ़ के आए हैं और मिसल्स फॉर्मेशन भी आपको बताया है इस तरह से। और अब इसमें देखो आप, ऑयल के अंदर आर पार्ट गया है जो कि हाइड्रोफोबिक है और ऑयल की सरफेस पे आप देखोगे कि कौन है, ऑयल की सरफेस पे सोप के मॉलिक्यूल है और इसके सराउंडिंग क्या रहेगा, इधर वाटर रहेगा, इसके सराउंडिंग इधर क्या रहेगा, वाटर। यानी कि ऑयल और वाटर की सरफेस के बीच में, ऑयल और वाटर के बीच में कौन आ गया, सोप के मॉलिक्यूल। सोप के मॉलिक्यूल कंसंट्रेटेड हैं ऑन द सरफेस ऑफ ऑयल पार्टिकल्स। तो ऑयल और वाटर के बीच में इनकी सरफेस पे कौन से मॉलिक्यूल की गैदरिंग होगी, सोप के मॉलिक्यूल्स की। इन सोप के मॉलिक्यूल्स ने क्या किया कि इंटरफेशियल टेंशन को डिक्रीज कर दिया और ये वाटर और जो ऑयल है ये आपस में एक दूसरे में क्या हो गए, मिक्स हो गए और अमल्सन बना दिया इसने। अमल्सन दो तरह के बनते हैं, ऑयल इन वाटर अमल्सन एंड वाटर इन ऑयल अमल्सन। मैकेनिज्म उसका है कि कैसे ये बनेंगे। तो ये था मैकेनिज्म फॉर फॉर्मेशन ऑफ अमल्सन। अब देखो जो आपके पास अमल्सन है, अमल्सन आपके पास दो तरह के होते हैं बेटा, ऑयल इन वाटर अमल्सन एंड वाटर इन ऑयल अमल्सन। कैसे आप पता करोगे किस तरह का अमल्सन है, हाउ टू डिटेक्ट द टाइप ऑफ अमल्सन, किस तरह का अमल्सन बनेगा आपको कैसे पता लगेगा। अमल्सन आपके पास दो तरह के हैं। देखो हम टेस्ट करेंगे, इसके लिए टेस्टिंग की जाएगी। जैसे फर्स्ट है माइक्रोस्कोपिक टेस्ट, माइक्रोस्कोपिक टेस्ट या इसको हम डाइल्यूशन टेस्ट भी बोल सकते हैं, डाइल्यूशन टेस्ट। देखो क्या है कि अगर आपके पास कोई एक कोलोइडल सोल है, सॉरी ये एक अमल्सन है, आपके पास ये कोई अमल्सन है। अब हमें नहीं पता है कि ये ऑयल इन वाटर है कि वाटर इन ऑयल है, तो हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या करें कि वाटर डाल के देख लें, माइक्रोस्कोप से इसको ऑब्जर्व करेंगे। माइक्रोस्कोपिक टेस्ट है डाइल्यूशन टेस्ट, डाइल्यूट करके देखेंगे। अगर कोई अमल्सन है उसमें वाटर आपने डाल दिया और अगर ये वाटर पूरी तरह से मिक्सअप हो गया तो ये जो अमल्सन है इट इज ऑयल इन वाटर अमल्सन। एक अमल्सन में आपने वाटर डाल के देखा तो अगर ये वाटर मिक्सअप हो गया इसके अंदर तो ये ऑयल इन वाटर है, और अगर ये वाटर इसमें कंप्लीट मिक्सअप नहीं होता तो वो कौन सा है, ऑयल इन वाटर है। इसकी बजाय हम ये भी कह सकते हैं कि मैंने इसमें ऑयल ऐड करके देखा, अगर ये ऑयल इसमें कंप्लीटली मिक्सअप हो जाता है तो ये अमल्सन कौन सा हो जाएगा, वाटर इन ऑयल अमल्सन। यानी कि हम क्या करेंगे, डाइल्यूट करके देखेंगे या वाटर और ऑयल डाल के देखेंगे। अगर वाटर कंप्लीटली मिक्सअप हो गया तो ऑयल इन वाटर, और अगर मिक्सअप नहीं होता है तो ये जो है ये आपका ऑयल इन वाटर रहेगा। अगर ऑयल वाटर डाल के देखा, वाटर कंप्लीटली मिक्सअप हो गया तो ऑयल इन वाटर, और अगर वाटर कंप्लीटली मिक्सअप नहीं हुआ तो वाटर इन ऑयल होगा, और अगर ऑयल आपने डाल के देखा तो कंप्लीटली मिसिबल है तो वाटर इन ऑयल अमल्सन है। ऐसे हम टेस्ट कर सकते हैं। सेकंड इसमें देखोगे कि सेकंड है कंडक्टेंस टेस्ट, कंडक्टेंस टेस्ट। देखो कंडक्टेंस टेस्ट में हम क्या करेंगे, जो आपके पास कोई अमल्सन है,
आपके पास कोई अमल्सन है और उस अमल्सन में हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट ऐड करके देख लेंगे। जैसे कि आपने NaCl इसमें इलेक्ट्रोलाइट ऐड करके देख लिया। इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने के बाद अगर इस अमल्सन की कंडक्टेंस पहले के कंपैरिजन में बढ़ जाए तो ये जो अमल्सन होगा ये OL इन वाटर अमल्सन होगा। और बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता है कंडक्टेंस में, तो इसका मतलब दूसरा आपका अमल्सन हो जाएगा वाटर इन OL अमल्सन। तो कंडक्टेंस टेस्ट में हम क्या करेंगे, ऐड इलेक्ट्रोलाइट टू अमल्सन, और फिर उसके बाद हम क्या चेक करेंगे, उसकी कंडक्टेंस चेक करेंगे। और अगर कंडक्टेंस बढ़ जाती है तो OL इन वाटर है, और बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आता है तो वाटर इन OL अमल्सन है। तो ऐसे करके हम टेस्ट भी कर सकते हैं कि आपके पास अमल्सन कौन सा है, OL इन वाटर अमल्सन है कि वाटर इन OL अमल्सन है। देखो उसके बाद प्रॉपर्टीज किसकी, अमल्सन की प्रॉपर्टीज हैं। देखो अमल्सन क्या है, कोलोइडल सिस्टम तो है ही जिसमें DP और DM क्या है, दोनों लिक्विड फेज में। ये जैसे कोलोइडल सिस्टम की हम प्रॉपर्टीज पढ़ के आए हैं, जैसे टाइंडल इफेक्ट भी शो करता है, ब्राउनिन मूवमेंट भी शो करता है, और कोएगुलेशन भी हो जाएगी। कोएगुलेशन हम पढ़ के आए हैं, यानी कि वो सारी प्रॉपर्टीज ये शो करता है जो कोलोइडल सिस्टम ने शो की थी। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में ब्राउनिन मूवमेंट, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज में टाइंडल इफेक्ट, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में कोएगुलेशन हम पढ़ के आए। उसके बाद देखो क्या है कि आपके पास अमल्सन में DP और DM दोनों लिक्विड फेज में है। आपके पास कोई अमल्सन है, इस अमल्सन में DP और DM दोनों किस में हैं, बोथ दीज आर इन दी लिक्विड फॉर्म। तो देखो आपने अमल्सन बनाया है बाय यूज ऑफ अमल्सीफायर्स, कोई केमिकल आपने यूज करे हैं अमल्सीफायर, ताकि आपने अमल्सन बनाया है। अब अगर हम क्या करें, केमिकली अगर अमल्सन में से अमल्सीफायर को हम डिकम्पोज कर दें, डिस्ट्रॉय कर दें, तो DP और DM क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। दिस इज नोन एज डीमल्सिफिकेशन। यानी कि डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम को आप दोबारा अलग कर सकते हो, कैसे, बाय डिस्ट्रॉइंग दी अमल्सीफायर प्रेजेंट इन अमल्सन। तो इसको हम बोल देंगे डीमल्सिफिकेशन। डीमल्सिफिकेशन क्या है कि सेपरेशन ऑफ DP एंड DM, कैसे, बाय यूजिंग सम केमिकल्स which can destroy emulsifiers, जो emulsifiers को डिस्ट्रॉय कर देंगे, ऐसे केमिकल्स हम डाल के डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम को दोनों को क्या कर सकते हैं, हम सेपरेट कर सकते हैं। तो ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक, किसके ऊपर, अमल्सन के ऊपर। इससे पहले आपको गोल्ड नंबर बताया है। अमल्सन में हमने इसके डेफिनेशन डिस्कस की है, इसकी टाइप डिस्कस की है, कितने टाइप का है ये, कैसे आप डिटेक्ट करोगे और प्रॉपर्टीज क्या रहेंगी अमल्सन की। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर का जो नेक्स्ट लास्ट वीडियो होगा, इस चैप्टर का लास्ट वीडियो जो होगा उसमें हम एप्लीकेशन पढ़ेंगे कोलोइड्स की। तो बने रहिए केमिस्ट्री क्लासेज में एंड बी कंटिन्यूअस टू वॉच दिस चैनल। थैंक यू स्टूडेंट्स।